अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, दिन की शुरुआत एक काम से किया करो, दिन का आगाज़ एक काम से किया करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे 3 लोगों के बारे में कि इन 3 लोगों की बद्दुआ कभी भी नहीं लेना, क्योंकि इन 3 लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, औरत को ये 5 हक दे दो, अपनी बीवी को 5 हक दे दो, इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत बन जाएगा। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक शख्स हज़रत इमाम अली के पास आया और कहने लगा, या अली मुश्किल कुशा, मेरी ज़िंदगी जैसी सख्त ज़िंदगी शायद ही किसी की हो। या अली शेर खुदा, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं करता रहूं और मेरी दुनिया और आखिरत सब्र के कामयाबी मेरे कदमों तले आ जाए। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तुम अपने हर दिन को कामयाबी से नवाजना चाहते हो, अपनी हर मंजिल को आसान करना चाहते हो, तो अपने दिन का आगाज़ फजर की नमाज़ पढ़कर सदक़े से किया करो। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो इंसान दिन का आगाज़ सदक़े से करता है तो अल्लाह उसके लिए अपनी रहमतों के ख़जाने खोल देता है और कामयाबी का रास्ता उसके कदमों तले बिछना शुरू हो जाता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं हर रोज़ सदका निकाल सकूं। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, सदक़े से मुराद दौलत नहीं बल्कि सदक़े का मयार खुशी है। मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि किसी भी अल्लाह की मखलूक को खुशी देना सदका है, किसी को मुस्कुराकर देखना सदका है, किसी के काम आना सदका है, बग़ैर किसी मतलब किसी इंसान की मदद करना भी सदका है। तुम हर रोज़ ये सोचकर अपने दिन की शुरुआत किया करो कि मैं आज अल्लाह की किसी न किसी मखलूक को कोई ना कोई खुशी देकर दिन गुजारूंगा। जब तुम ये सोचकर अपने दिन की शुरुआत करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खुशियों से नवाज देगा। दोस्तों, अब हम आपको उन 3 लोगों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हर मुसलमान की हर दुआ कबूल होती है। अगर मुसलमान किसी गलत चीज़ की दुआ ना कर रहा हो तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन लोग सब्र नहीं करते। दुआ करने के बाद फ़ौरन अल्लाह पाक से शिकायत शुरू कर देते हैं कि ए अल्लाह, तूने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। दुआ करने के बाद सब्र रखना चाहिए, अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए, तभी तो हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचती हैं। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। हदीसों में मुख्तलिफ मौक़ों पर यह बताया गया है कि अल्लाह का फ़ला बंदा उसकी दुआ कबूल होती है, फ़ला बंदा उसकी दुआ कबूल होती है। लेकिन आज मैं आपको एक हदीस बता रहा हूँ जिसमें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 3 बंदों के बारे में फरमाया कि इनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती। अगर ये 3 लोग बद्दुआ भी कर दें तब भी इनकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है जिसमें इस बात का बयान है कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं होता। सबसे पहली दुआ मज़लूम की दुआ है। मज़लूम अगर कोई दुआ या बद्दुआ करे तो अल्लाह उससे कबूल करता है, इसलिए किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म के मौके पर अगर मज़लूम के मुंह से कुछ निकल गया बद्दुआ के तौर पर और अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया तो फिर जालिम को बहुत बड़ी सज़ा होती है, और वो सज़ा अल्लाह पाक कभी कभी दुनिया में भी चखा देता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा किसी के ऊपर जुल्म कर रहा होता है
तो अल्लाह दुनिया के सामने उसके जुल्म की सज़ा उसे दे देता है। दूसरा शख्स जिसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है वो है मुसाफिर। अब अगर बंदा अच्छे काम के लिए सफ़र कर रहा है तो यकीनन उसकी दुआ कबूल होगी। खुसूसन दीन के लिए सफ़र कर रहा हो तो ऐसे लोगों से दुआएं करानी चाहिए और ऐसे लोगों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, इनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तीसरा शख्स जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती वो है बाप। बाप की दुआ औलाद के लिए। बाप की दुआ का खुसूसन ज़िक्र किया गया है कि बाप की दुआ औलाद के लिए कभी रद्द नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, औरत को ये 5 हक़ दे दो, अपनी बीवी को ये 5 हक़ दे दो, इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत बन जाएगा। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगा? बस ये कहना था तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, आने वाले वक्त में इंसान की बेसुकूनी और बर्बादी का सबसे बड़ा सबब औरत की बगावत होगी। तो उसने कहा, या अली, औरत की बगावत क्यों होगी? हज़रत अली ने फरमाया, औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हक़ बामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को ग़ुलाम समझने लगेंगे, उनको बेइज्जत करने लगेंगे और यूँ इंसान अपने ही हाथों से अपने सुकून को तदफीन करने में लगेगा। उस शख्स ने कहा, या अली, औरत के कौन कौन से हक़ इंसान पर ज़रूरी हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया, पहला हक़ कि मर्द जब भी अपनी औरत से बात करे तो अखलाक से बात करे, उसकी इज़्ज़त करे, उससे प्यार करे और कभी भी किसी के सामने उससे बेइज्जत ना करे। जो बात समझाना चाहता है वो बात प्यार से और अकेले में समझाए, क्योंकि इस्लाह बराए इस्लाह हमेशा अकेले में की जाती है। जो दूसरों के सामने की जाए तो वो इस्लाह नहीं बल्कि इंसान को बगावत की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक़, अल्लाह ने औरत को एहसासात की मट्टी से बनाया है, इसलिए वो हर पल किसी न किसी एहसास के ज़द में रहती है। मर्द को चाहिए कि मर्द बीवी की छोटी छोटी बातों का शुक्रिया अदा करता रहे, उसके छोटे छोटे अच्छे अच्छे कामों की तारीफ़ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार करता रहे, ताकि औरत के एहसासात अपने मर्द की तरफ माइल हों, किसी गैर की तरफ नहीं। तीसरा हक़ ये कि मर्द को चाहिए घर के कामों में अपनी औरतों पर रहम करे और उसका साथ दे और उसका हाथ बटाए। चौथा हक़, अपनी बीवी का कभी मजाक न उड़ाए, जो बातें उसे ना आती हों उसकी तालीम उस औरत को दे, इस तरह से दे कि कभी भी औरत को कमतरी का एहसास न हो। और पाँचवा हक़, अपनी औरत का ख्याल रखे, उसका एहसास करे और हर ज़रूराते ज़िंदगी जो औरत अपने लिए चाहती है वो पूरा करने की कोशिश करता रहे। ऐ शख्स, याद रखना, जब मर्द अपने ये 5 हक़ पूरे करेगा तो औरत कभी भी गाफिल नहीं होगी।